पर। तस्वीर आपको अक्षरधाम की दिखाऊं, जहां पर आपको अभी भी बहुत बुरी स्थिति में हवा की गुणवत्ता नजर आएगी। और चलिए बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। दीपावली की रात राजधानी दिल्ली में लोगों ने जमकर आतिशबाजी तो की, लेकिन इसकी वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। ज्यादातर जगह रेड जोन यानी खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुके हैं। दिल्ली में आतिशबाजी से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। कई जगहों पर प्रदूषण स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा है। पूसा में AQI ने 900 का आंकड़ा बताया जा रहा पार कर लिया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह की। ये देखिए दिल्ली के अक्षरधाम की तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ आपको अक्षरधाम मंदिर नजर नहीं आ रहा है। ये सुबह की तस्वीर है जब स्मॉग ने पूरी दिल्ली को अपनी चपेट में ले रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने 18 से 20 अक्टूबर तक 3 दिनों के लिए ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी थी। इसके साथ सबसे अहम बात ये थी कि 19 और 20 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और शाम 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने का वक्त भी दिया गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोगों ने रात भर पटाखे जलाए हैं और प्रदूषण का स्तर क्या हुआ है तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। हालांकि रात के मुकाबले प्रदूषण स्तर में थोड़ी कमी जरूर देखने को मिली, लेकिन फिर भी हालात बेहद ही खराब है। नई दिल्ली में इस समय प्रदूषण का स्तर क्या है, हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। दिवाली में हुई आतिशबाजी का असर दिल्ली में इस कदर देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में सुबह के 10 बज चुके हैं, धूप पूरी तरीके से खिल गई है, लेकिन फिर भी प्रदूषण की चादर जो है वो दिल्ली की हवा में देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो गंध है, पटाखों की गंध अभी भी महसूस की जा रही है। लोगों को सांस में तकलीफ हो रही है, क्योंकि अगर AQI की बात करें, AQI में थोड़ी सुबह के मुकाबले अभी कमी आई है। 314 PM 2.5 पहुंचा है। वो भी दिल्ली का नई दिल्ली इलाका है, जहां पर दूसरे रिहायशी इलाकों के मुकाबले बेहद कम आतिशबाजी हुई है, क्योंकि यहाँ पर रिहायशी इलाके कम है। उसके बावजूद यहाँ पर इतना असर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर भी आपको पटाखे की गंध महसूस हो सकती है और यहाँ पर भी प्रदूषण से होने वाली समस्याएं लोगों को घेर रही हैं। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम दावे किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद ग्रीन पटाखों पर जो ऑर्डर आया था, उसके बाद दिल्ली पुलिस की भी कई तरीके की गाइडलाइन सामने आई थी, लेकिन सारे के सारे दावे धरे के धरे रह गए। और जिस तरह की गाइडलाइन दिल्ली पुलिस ने दी थी या मानने की बात कही थी कि इस तरीके के लोगों को अपील की गई थी कि ग्रीन पटाखे ही जलाएं और दिल्ली पुलिस में मैसिव एक्शन की बात कर रही थी, लेकिन वो सारी बातें धरी की धरी रह गई। दिल्ली में जमकर आतिशबाजी हुई, जिस कारण जो दिल्ली की अगले दिन की सुबह है वो काफी ज्यादा प्रदूषित है और दिल्ली में प्रदूषण इस कदर पहुंच गया है कि दिल्ली वेरी पुअर कैटेगरी में पहुंच चुकी है। और जिस तरीके का प्रदूषण है वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बना हुआ है। कैमरामैन धीरज पांडे के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। दिल्ली का ऐसा कोई इलाका नहीं जहां प्रदूषण की मार न पड़ी हो। चाहे अक्षरधाम की बात करें, इंडिया गेट की बात करें, जहांगीरपुरी की बात करें, शंकर रोड की बात करें या मंदिर मार्ग, ये 5 तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए जरा। अलग अलग तस्वीरें हैं, लेकिन स्थिति वही है। सभी जगह पर पोल्यूशन का हाई लेवल देखने को मिल रहा है। स्मॉग ने पूरी दिल्ली को अपनी चपेट में ले लिया है। विजिबिलिटी सुबह के वक्त काफी कम थी। तो दिल्ली और दिल्ली NCR के इलाकों में किस कदर प्रदूषण का स्तर बढ़ा है ये जरा समझ लीजिए। पूसा की बात करें तो यहाँ AQI जो है 999 पहुंच चुका है, यानी बेहद से बेहद खराब श्रेणी में। चांदनी चौक की बात करें तो AQI का लेवल 500 के करीब है, ये भी बेहद खराब है। पंजाबी बाग में भी AQI 616 पाया गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। शादीपुर में बात करें तो AQI 399 पे है, ये भी बेहद खराब श्रेणी में आता है। वजीरपुर दिल्ली में AQI 408 है। अशोक विहार दिल्ली की बात करें तो AQI 491 है। वहीं रोहिणी दिल्ली में AQI 424 के करीब है। RK पुरम दिल्ली की बात करें तो AQI 500 है, ये भी बेहद खराब श्रेणी में आता है। जहांगीरपुरी दिल्ली में भी AQI जो है 410 पर है। सोनिया विहार की बात करें तो AQI 400 के करीब है। इंदिरापुरम गाजियाबाद में AQI 285 है, खराब श्रेणी में है। नोएडा सेक्टर 116 की बात करें, यहाँ AQI का स्तर
9 है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। गुरुग्राम सेक्टर 51 की बात करें, यहाँ 271 AQI पाया गया है, ये खराब श्रेणी में आता है। अलग अलग इलाके, लेकिन तस्वीरें एक जैसी। दिल्ली इस समय प्रदूषण के काले साए में घिर चुकी है। कर्तव्य पथ से नजर आने वाला राष्ट्रपति भवन अब स्मॉग की वजह से गुम हो चुका है। इंडिया गेट में से हमारी सहयोगी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए वहां पर तस्वीरें क्या रही। दिवाली से ठीक अगले दिन पूरी दिल्ली की जो हवा है वो लाल जोन में घुस चुकी है, यानी कि खतरे के निशान के काफी करीब, वेरी पुअर कैटेगरी में AQI पहुंच चुका है। फिलहाल कर्तव्य पथ पर हमारी मौजूदगी है, जिसकी सीधी तस्वीर मैं आपको जब दिखाऊंगी तो आपको वो राष्ट्रपति भवन नजर नहीं आएगा जो अमूमन यहाँ से नजर आता है, जिसके आगे खड़े होकर लोग अपनी फोटोज क्लिक कराते हैं, दिल्ली में पहुंचे हैं, इसका एक सिंबल दिखाते हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो पूरी धुंध, जो पूरा काला फॉग है प्रदूषण का, वो फैला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो ये पूरा इलाका हमेशा सैलानियों से त्योहार के बाद भरा रहता था, वो पूर्णतः खाली नजर आ रहा है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताते चलूं कि ये एक तरफ की हवा है जहां ये पूरे पार्क हमेशा भरे होते हैं, वो खाली है। वहीं आप दूसरी तरफ चले जाएंगे जब इंडिया गेट की तरफ भी आपको कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आएगी, जहां पर AQI खराब होने के चलते जो प्रदूषण है वो एक बड़े पैमाने पर बढ़ा हुआ है और साफ तौर पर विजिबिलिटी जो है वो काफी हद तक नीचे गिरी है। और आपको मैं यह भी बताते चलूं कि कल देर रात तक जहां पर AQI कई इलाकों में सीवियर था, यानी कि 38 में से 36 इलाकों में सीवियर कैटेगरी, वेरी पुअर कैटेगरी जो है वो दर्ज की गई। काफी ज्यादा बुरे हालात जो है हवा के वो देखने को मिले। वहीं अभी सुबह की अगर हम बात करें, किसी तरीके की बहुत अच्छी बेहतरी नहीं हुई है हवा के अंदर, बल्कि 38 में से अब भी 35 ऐसे AQI मेजरमेंट के जो स्टेशंस हैं वो अभी भी वेरी पुअर कैटेगरी में बने हुए हैं। यहाँ तक कि आनंद विहार इलाके की बात करें तो वहां पर सीवियर कैटेगरी लगातार 2 दिनों से बनी हुई है, जहां पर पटाखे फोड़ने के बाद से दिल्ली सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर प्रदूषित मानी जा रही है। देखना यह होगा कि फिलहाल जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़े बता रहे हैं वो वेरी लो, वेरी पुअर कैटेगरी के हैं। इनमें कब बेहतरी आती है, इसमें बेहतरी लाने के लिए दिल्ली सरकार या प्रशासन किस तरीके के एहतियातन कदम उठाता है, यह भी एक देखने वाली तस्वीर होगी। अभिषेक माथुर के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए दिल्ली से। दिल्ली की बात कर रहे हैं, यहाँ 38 स्टेशन में से 34 पर प्रदूषण का स्तर रेड जोन में पहुंच चुका है। दिल्ली के कई इलाके इस वक्त AQI 400 के पार वहां पर हैं। आतिशबाजी के बाद दिल्ली में हवा जो है जहरीली हो चुकी है। दिवाली के मौके पर दिल्ली में जमकर आतिशबाजी हुई है, जिसके बाद हालात जो हैं वो बेहद खतरनाक हो चुके हैं। अब दिल्ली की आबो हवा जहरीली हो गई है। आतिशबाजी की वजह से दिल्ली के कई इलाके ऐसे जहां AQI बहुत ही खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है, 400 का लेवल पार कर चुका है। आलम यह है कि दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां इस वक्त AQI 400 के पार है। दिल्ली की हवा में दीपावली के बाद से त्योहार की धूम नहीं, बल्कि प्रदूषण की वो गंध है जिसे महसूस किया जा सकता है और खुली आंखों से इस प्रदूषण को देखा तक जा सकता है। दिल्ली के ITO पर हम मौजूद हैं। यहाँ की सीधी तस्वीर अगर आप देखेंगे कि दिन का एक अच्छा खासा समय हो चुका है, सूर्य निकल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक कोहरे जैसी जो धुंध है, सांवली सी, वो अभी भी उसकी एक परत जो है वो सड़कों पर बनी हुई है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि आज दिवाली के बिल्कुल अगले दिन भी गाड़ियों की जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी कम जरूर है, लेकिन दूर तक देखने पे वो धुंध जो है वो महसूस की जा सकती है। एक साफ तौर पे जो सामने बिल्डिंग आपको दिख रही है, इसके आसपास और इसके ऊपर भी एक जो कोहरे की चादर है उसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। हालांकि कल देर रात और अब बिल्कुल सुबह के बाद से जो मौसम है उसमें थोड़ा बदलाव हुआ है, यानी कि AQI के जो बढ़ रहे आंकड़े थे उसमें थोड़ी सी घटाव आए हैं। और इसीलिए मैं आपको दिखाते चलूं कि अब जब आप तस्वीरें देख रहे हैं, सुबह ये रास्ते बिल्कुल भी साफ नजर नहीं आ रहे थे, वहीं अब इनमें जो है थोड़ी बहुत हलचल नजर आने लगी है और साफ तौर पर क्लैरिटी जो है वो मिलने लगी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अगर हम बात करें तो फिलहाल दिल्ली सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है और इसी बीच में जो दिल्ली का AQI है ये 489, डिफेंस कॉलोनी का 421, वहीं नई दिल्ली का
363, शाहदरा 314, बवाना 205 और नंगलोई जाट जो है वो 205 के पास है। वहीं अलीपुर 204, फिर पीतमपुरा जो है वो 204 पर है। तो प्रदूषण का स्तर जो है वो खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। आप जब घर से बाहर निकले तो अपना बहुत ख्याल रखें। जैसे हमारे सहयोगी मास्क का प्रयोग कर रहे हैं बाहर निकलने पर, आप भी मास्क जरूर लगाएं। मास्क का प्रयोग करना होगा, पर्याप्त पानी भी पिए और जैसे ही आपको गले में किसी तरह की शिकायत हो तो आप जरूर डॉक्टर से संपर्क करें। मॉर्निंग वॉक पर ना जाएं। आउटडोर एक्सरसाइज से इस वक्त आपको बचना चाहिए, इंडोर एक्सरसाइज ही प्रेफर करें। बुजुर्ग बच्चे बाहर ना निकलें, जितना हो घर में रहें। कोशिश करें कि बाहर ना निकलना पड़े। साफ पानी से आंखों को धोते रहिए। अगर आपको आंखों में जलन महसूस हो रही है तो गुनगुने पानी से गरारे भी करें, ताकि जो प्रदूषण की वजह से गला खराब हो रहा है, लोगों को दिक्कतें आ रही हैं सांस लेने में और गले में भी खराश महसूस हो रही है, वो दूर हो सके। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप घर से बाहर न निकले। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। राजधानी दिल्ली में स्थिति बेहद ही खराब है। प्रदूषण का स्तर खराब स्थिति में पहुंचा हुआ है। प्रदूषण का स्तर बढ़ते ही ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने सख्त निगरानी के आदेश भी दिए हैं। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। ग्रैब 2 की पाबंदियां जो हैं वो लागू कर दी गई हैं दिल्ली में। दिवाली से पहले ही दिल्ली की आबोहवा जहरीली हो गई है और यही वजह है कि यहाँ ग्रैब 1 के बाद अब ग्रैब 2 की पाबंदियां लागू करनी पड़ी हैं। सांस लेना भी दूभर हो रहा है लोगों का। दम घोटू ये हवा जिसमें लोग जो बाहर निकल रहे हैं वो सांस लेने को मजबूर हैं। अब ग्रैब 2 की पाबंदियां इस वजह से लगाई गई हैं ताकि प्रदूषण का स्तर जो है वो उसे कंट्रोल किया जा सके। देखने वाली बात होगी कि कितने दिन का वक्त लग जाता है जब प्रदूषण का स्तर जो है वो कम होगा, क्योंकि फिलहाल हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। बेहद खराब श्रेणी में जो है प्रदूषण स्तर पहुंच चुका है। चलिए अब आपको बताते हैं दिल्ली में ग्रैब 2 के तहत किन किन चीजों पर पाबंदी आप लगी है, ये आप जान लीजिए। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियां बैन कर दी गई हैं पूरी तरह से। खुले में पराली नहीं जलाना होगा। कूड़े जलाने पर भी रोक लगाई गई है। सार्वजनिक जगहों पर धूल नियंत्रण करना होगा और अगर आपने प्रदूषण फैलाया तो जुर्माना भी लग सकता है। कंस्ट्रक्शन साइट पर पानी से छिड़काव करना होगा। निर्माण गतिविधियों पर भी नियंत्रण रहेगा। डीजल जनरेटर चलने पर रोक है। LPG